That's Mike. News at 9. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप की जजों पर तीखी टिप्पणियों को उनके सबसे खराब प्रतिक्रियाओं में से एक बताया और माफी मांगने की सलाह दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे राष्ट्रपति शक्तियों पर दुर्लभ अंकुश करार दिया और कहा है कि इससे ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता बढ़ेगी। ब्लूमबर्ग ने 130 से 170 अरब डॉलर के रिफंड की लंबी कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी। भारतीय मीडिया में भी यह खबर प्रमुखता से छाई हुई है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि भारत पर अब 10% का नया टैरिफ लगेगा, जो पहले के 18% से कम है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना उद्धव की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जैसे विपक्षी नेताओं ने पूछा कि ट्रेड डील के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया। सरकारी पक्ष से यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय ही आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब ट्रेड स्ट्रेटेजी की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देने के बाद अब फोकस $250 बिलियन से ज्यादा के वसूले गए टैरिफ पर है कि क्या ये रकम आयातकों को वापस करनी होगी। ये सवाल अब गर्म है, क्योंकि अदालत ने रिफंड पर कुछ नहीं कहा। संभावना यह भी है कि मामला अब निचली अदालतों में जाएगा, जिससे सालों की कानूनी लड़ाई हो सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मांग की है कि मोदी सरकार भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते पर तुरंत रोक लगाए, क्योंकि ये किसानों के हितों के खिलाफ है। कृषि उत्पादों के आयात उदारीकरण को खत्म करने के लिए समझौते की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। रमेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर सरकार 18 दिन और इंतजार करती तो ये एक तरफा डील टल सकती थी। अब पीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि आयात उदारीकरण नहीं होगा जब तक अमेरिका से पूरी स्पष्टता न मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों और भारत पाकिस्तान लड़ाई रुकवाने का फिर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत ने रूस से अपना हाथ खींच लिया है। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था। उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे और हर देश को 200% टैरिफ देना पड़ेगा। फिर उन्होंने फोन किया और कहा कि हमने शांति बना ली है। Way back at my request, because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes we shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा से मुलाकात की, जो भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा ले चुके हैं। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति लुला से मिलना सम्मान की बात है। उनकी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के गर्मजोशी भरे विचारों और मार्गदर्शन की सराहना करता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लुला की बैठक हुई, जो दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देगी। ये यात्रा व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का मौका है, खासकर ब्राजील की सबसे बड़ी बिजनेस डेलीगेशन के साथ। राष्ट्रपति लुला ने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का दौरा किया। वहां उन्होंने माया देवी मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया और देश में शांति तथा समृद्धि की कामना की। लुम्बिनी विकास कोष के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सम्मान समारोह हुआ। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया, ऐतिहासिक महत्व समझा और चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। सुशीला कार्की ने लुम्बिनी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता भी दोहराई। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।